सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों ईटीएफ्स को। बट ईटीएफ्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। खासकर दोस्तों अगर हम सिल्वर की बात करें तो आज के दिन सिल्वर का ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता हुआ दिखा है, क्योंकि सिल्वर ईटीएफ में एक ज़बरदस्त क्रैश हमें विटनेस करने को मिली है। क्रैश का नंबर हमें करीब 20% की देखने को मिली है। अब देखोगे पिछले एक साल में तो सिल्वर और गोल्ड दोनों का ईटीएफ आपको मल्टी बैगर रैली दिखाता हुआ नजर आया है। इसके रीजंस ऑलरेडी हमारे पास हैं। अगर देखोगे रिसेंट टाइम्स में तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो हमें दिखने को मिल रही है, उस वजह से इन्वेस्टर सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर कर रहे हैं, जिस कारण सिल्वर और गोल्ड दोनों का डिमांड हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। इस कारण इन कंपनी ने मतलब इन ईटीएफ की जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और अगर हम सिल्वर की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है ग्लोबली वो गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सिल्वर को एज ए बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इन सारे कारणों की वजह से सिल्वर और गोल्ड पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाया है, जिस कारण इनके जो ईटीएफ हैं उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। बट आज के दिन अगर सिल्वर ईटीएफ 20% क्रैश हुई है और गोल्ड ईटीएफ भी आपको क्रैश होता हुआ दिखा है, तो इसके रीजंस क्या हैं? तो इसके रीजंस दोस्तों बोल सकते हैं प्रीमियम है। शॉकिंग लगेगा ये बात कि सिल्वर ईटीएफ तो आपको ज़रूर आज के दिन आपको क्रैश होती हुई दिखी है, बट अगर हम सिल्वर के फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर आपको क्रैश होता हुआ दिखा नहीं है। फ्यूचर आपको 1.4% की तेज़ी दिखा रहा है, यानी कि सिल्वर का परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट सिल्वर के ईटीएफ का परफॉर्मेंस आज के दिन खराब है। क्यों भाई? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जो बड़ी तेज़ी सिल्वर ईटीएफ में दिखाया है उस वजह से इसको प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी। सिंपल सा मतलब है वैल्यूशन। अगर कोई कंपनी ए बी सी नाम की कोई कंपनी आप ले लो, ठीक है। अगर मान लो बेस ट्रेडिंग स्टेशन में वो कंपनी 50% तक की तेज़ी दिखा दे तो वहाँ पर एक फोमो क्रिएट होता है ना, जिससे लोग उस कंपनी को किसी भी वैल्यूशन पे खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। वही चीज़ ईटीएफ के साथ भी होता है। आप अगर देखोगे सिल्वर का प्राइस को 1% भागते हुए तो ईटीएफ में जनरली उससे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। और अगर मान लो एक रैली चल रहा है तो उस रैली में सिल्वर जितना भागा है उसके कंपैरिजन में ईटीएफ की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहती है। वो बेहतर जो है वो प्रीमियम है। प्रीमियम लोग देते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो किसी भी कंपनी के सिल्वर ईटीएफ को परचेस कर लेते हो तो आपके पैसे के वो तुरंत सिल्वर नहीं खरीदेंगे। तो जो प्रीमियम रहता है वो प्रीमियम की वजह से आज के दिन आपको नुकसान फेस करनी पड़ी है, क्योंकि वही प्रीमियम आज के दिन आपको क्रैश होता हुआ दिखा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आज के दिन गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ क्यों क्रैश होता हुआ दिखा है। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कर दो, किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी डिटेल में हम लोग समझ लेंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनी के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली। मॉर्निंग सेशन में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और ओवरऑल क्लोजिंग टाइम भी देखोगे तो वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। तो इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे का बेसिकली 2 रीज़न है, जिसमें पहला रीज़न है कंपनी की Q3 के अर्निंग्स, जिसमें कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है उसमें 118% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो हर पैरामीटर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने
एक्सपेक्टेशन का डेटा रिपोर्ट किया था वारी एनर्जीज के Q3 का, जिसमें उन्होंने उम्मीद लगाया था 6,377 करोड़ का रेवेन्यू वारी एनर्जीज रिपोर्ट करेगी। बट इसने रेवेन्यू रिपोर्ट कितना किया? इसने रिपोर्ट किया 7,565 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 118% की ग्रोथ रिपोर्ट की, जो कि एक्सपेक्टेशन था नुवामा का कि 84% की ग्रोथ ये दिखाएगी। तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर नंबर हमें देखने को मिले। एबिट्टा को लेकर उन्होंने उम्मीद लगाया था कि 1595 करोड़ का एबिट्टा हमें देखने को मिलेगा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 121% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और एबिट्टा कंपनी ने 167% से ग्रो किया और 1928 करोड़ का एबिट्टा कंपनी ने दिखाया, जो कि दोनों पैरामीटर पे देखोगे, परसेंटेज में और फिगर्स में, तो दोनों पैरामीटर पे ये कंपनी की जो एबिट्टा है एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिले हैं। साथ में अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो उसमें 118% की जंप हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 1106 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। और वही नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने लगभग 1000 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखी थी और ग्रोथ 103% की वो उम्मीद कर रहे थे। तो रेवेन्यू के पैरामीटर पे, एबिट्टा के पैरामीटर पे और प्रॉफिट के पैरामीटर पे, तीनों पैरामीटर पे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कंपनी ने बेहतर नंबर रिपोर्ट किया है। तो ये एक पहला रीज़न हो गया कि आज के दिन वारी एनर्जीज में इतनी बड़ी तेजी हमें क्यों देखने को मिली है। दूसरे रीज़न को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और इस वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस आपको चाहिए होगा, और इसके लिए आप इस सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर एनालिसिस देखने को मिलती है कंपनी के टेक्निकल्स की, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में। तो दूसरा रीज़न है वारी एनर्जीज का गाइडेंस। कंपनी ने बताया है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम अपने एबिट्टा गाइडेंस 5,500 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ तक का दे रहे हैं। यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 5,500 करोड़ का तो मिनिमम एबिट्टा हमें रिपोर्ट कर ही देंगे और मैक्सिमम ये नंबर 6,000 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर के एबिट्टा के बारे में, तो वो हमें 5,254 करोड़ देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ से भी लगभग आपको 250 करोड़ एबिट्टा बढ़ता हुआ दिख सकता है, ये वारी एनर्जीज बता रही है। और वारी एनर्जीज अगर इतनी शानदार गाइडेंस दे रही है अपने Q4 को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं रीसेंट टाइम्स में जो वारी एनर्जीज में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली थी, वो फॉल की वजह से आज के दिन एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, जो कि आप क्लियर कट देख सकते हैं। इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी वारी एनर्जीज अभी भी 32.7% नीचे है। तो ये फॉल अगर देखने को नहीं मिलता तो हो सकता है इतनी बड़ी तेज़ी भी आपको देखने को नहीं मिलती, बट रिसेंट टाइम में बहुत बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग कंपनी को थोड़े से अंडर वैल्यूड कंसिडर कर कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखे हैं आज के दिन। तो इन सारे कारणों की वजह से वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी है। बाकी बात करें दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों, नाम तो डिस्कस करेंगे, बट वो IT सेक्टर की कंपनी है जिसने अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड दिया है 4th टाइम बोनस देने का। और इसके लिए कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जो कि है 28 जनवरी को। अब कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है दोस्तों ईक्लर्क्स सर्विस लिमिटेड। 28 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी और उस बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, और साथ में कंपनी प्रपोजल रखेगी बोनस शेयर का। और ये कंपनी का चौथा प्रपोजल है बोनस का, और प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी अर्निंग्स के साथ आपको बोनस की भी न्यूज़ ऑफिशियली डिस्क्लोज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बात करें अगली कंपनी के बारे में दोस्तों, तो उसका नाम है BSE लिमिटेड। आज के दिन BSE देखोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट का परफॉर्मेंस आज के दिन देखोगे तो थोड़ा सा बेहतर है, बेहतर नहीं बोल सकते हैं, सपोर्ट से मार्केट थोड़ा सा रिकवर की है। और सेंसेक्स में करीब आपको 560 पॉइंट तक की आपको तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर रीजंस दिया जा रहा है कि जो ट्रम्प का टैरिफ था यूरोपियन यूनियन में ये ग्रीनलैंड को लेकर, उसका जो फेयर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ये रीज़न की वजह से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। बाकी अगर हम बात करें BSE के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस के डेटा को हमने कवर किया। एक्सपेक्टेशन के डेटा को तो क्लियर दिखकर लग रहा है कि Q1Q बेसिस पे भी मार्केट शार्प ग्रोथ की उम्मीद कर रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% तक की ग्रोथ मार्केट उम्मीद कर रही है इसके रेवेन्यू से। और प्रॉफिट में तो मल्टीफोल्ड देखने को मिल सकती है, यानी कि 100% से ज़्यादा की प्रॉफिट कंपनी ईजिली दिखा सकती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो वहाँ पर FIs ने अपने स्टेक्स इंक्रीज कर दिए हैं इस कंपनी में, जो कि लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज किए थे FNO के एक्सपायरी के चेंजेस के न्यूज़ को देखकर। बट
एफएनओ के जो एक्सपायरी डेज के जो चेंजेस हुई है उसका कोई इम्पैक्ट बीएसई के टर्नओवर में हमें देखने को मिली नहीं है, तो इस वजह से एफआईएस की वापसी कंपनी में हो चुकी है। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी एग्रेसिवली स्टेक्स इस कंपनी का खरीदा था, जो कि इस क्वार्टर में भी अपने स्टेक्स को उन्होंने इंक्रीज किया है। लगभग 20% स्टेक था Q2 में, जो कि बढ़कर 23.74% हो चुका है। पब्लिक की बात करें तो 63.76% स्टेक से घटकर 58.73% स्टेक्स हमें पब्लिक की भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप बीएसई के शेयर होल्डर हैं। बाकी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं काफ़ी इंप्रेसिव आ रही हैं, चाहे हम इक्विटी डेटा की बात करें या फिर इक्विटी टर्नओवर डेटा की बात करें या फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करें, मार्केट शेयर की बात करें, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।